नाना जान के कांधों पर इमाम अली मकाम सवार। नाना जान ने कहा मेरे लाल, ऐ मेरे जाने जिगर हुसैन, ऐ मेरे दिल के चैन हुसैन, ऐ मेरी आंखों के नूर हुसैन, ऐ मेरी बेटी के लाल हुसैन, अली के दुलारे हुसैन, खदीजा के नवासे हुसैन, आयशा के लाडले हुसैन, अबू बकर के प्यारे हुसैन, उमर के दुलारे हुसैन, उस्मान के लाडले हुसैन, अली के शहजादे हुसैन। इमाम अली मकाम ने कहा ऐ मेरे नाना जान बोल। मेरे हुसैन ने कहा ऐ मेरे नाना जान बोल। आज बोलना तेरा काम है, अमल करना नवासे का काम है। तो मेरे रसूल ने कहा था ऐ मेरे बेटा, आज तू मेरे कांधों पर है। कल करबला के मैदान में जब मेरी नबुव्वत पे हमला होगा, जब मेरी रिसालत पे हमला होगा, जब मेरी शरीयत पे हमला होगा, तो क्या करेगा? इमाम अली मकाम ने कहा, फातिमा के शहजादे ने कहा, अली के लाडले ने कहा, नबी के नवासे ने कहा ऐ मेरे नाना, अगर करबला के मैदान में तेरी रिसालत पर हमला होगा, तेरी नबुव्वत पर हमला होगा, तेरे मुअज्जिज़ात पर हमला होगा, तेरे कुरान पे हमला होगा, तेरी शरीयत पे हमला होगा, तेरी नमाज़ों पे हमला होगा, तेरे मजहब पे हमला होगा, अब्बास अलम बरदार के बाजू कटा दूंगा, सकीना को प्यास से तड़पा दूंगा, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होता हुआ देख लूंगा। मेरे नबी ने कहा अगर मेरी नबुव्वत पे हमला फिर भी हुआ, पूरा मजमा साथ दे दो। तो हुसैन ने कहा 6 महीने कटाकर अपनी गर्दन कटा डालूंगा। उन्होंने मेरे भैया अली अकबर की जवानी को ना छोड़ा। ऐ मेरे बाबा जान तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। ऐ मेरे बाबा जब मैं रात में प्यास लगेगी तो बाबा पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा जब मुझे नींद नहीं आएगी तो थपकियां देकर कौन सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जब मुझे भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा? क्या मंजर सैयदा सकीना इमाम को पकड़ कर क्या मंजर होगा? सैयदा सकीना इमाम अली मकाम के कदम में नाज को पकड़ के जब बिलक रही होगी, सिसक रही होगी। आखिरी जुमला सैयदा सकीना ने बाबा जान से कहा मेरे बाबा जान हमारी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? ऐ मेरे बाबा जान हमारी आबरू को कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान दादी फातिमा का पर्दा कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान हमारी इज्जत को कौन बचाएगा? तो मेरे हुसैन ने कहा ऐ मेरी बेटी सकीना, अरे जब तक दुनिया में तेरा भैया ज़ैनुल आबिदीन रहेगा, नाना की शरीयत को बचाता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हज़रत जिंदाबाद। सैयदा सकीना तड़प तड़प के बाबा जान से फरियाद सुना। सैयदा सकीना जाबलब है, बाबा जान के घोड़े के कदम को पकड़ रही है, बाबा जान से फरियाद कर रही है, बाबा जान से रिक्वेस्ट कर रही है। हुसैन ने कहा बेटी सकीना, ये जुमला उन बेटियों और बहनों के नाम है जो कल जुलूस देखेंगी। अगर वो सुनती हो तो कान खोल कर सुने। सैयदा सकीना ने जब बाबा जान से कहा बाबा जान हमें कौन बचाएगा, तो मेरे आका हुसैन ने कहा मेरी बेटी सकीना, है मेरी लाल सकीना, है मेरी शहजादी सकीना, सुनो इमाम हुसैन ने क्या कहा, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। मेरी बेटी सकीना, अरे पर्दे का हुक्म लाना नाना का काम था, पर्दा करके दिखाना फातिमा का काम था, और करबला में पर्दे की अजमत को बचा
ये तुम्हें तारीख के सीने पे मिलेगा। अब मैं जो जुमला दे रहा हूं उसको सुनो। ढोल बजाने वालों 1 लाख रुपए का इनाम मुझसे लो। कितने का? कितने का? रिकॉर्ड करो। कितने का? पहले सुन लेना। 1 लाख रुपए का इनाम लेना। जब हुसैन चले थे करबला में, अब्बास अलमबरदार का लाशा छोड़कर जब चले थे करबला में, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़कर जब चले थे करबला में, तो 1 लाख का इनाम लेना, जुमले की हिफाजत करना। कोई मैया का लाल दिखा दे तो हुसैन ने कहा हो बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तू जब करबला से मदीना जाना तो ताज़िया उठा के जाना, ढोल बजा के जाना। कोई अगर दिखा दे 1 लाख का इनाम दूंगा, तू मर जाएगा। लेकिन किसी किताब में हुसैन का ये जुमला दिखा नहीं पाया। डंके की चोट पे जो हलाली होगा वो हलाली बातें करेगा। देखा हुसैन ने कहा हो कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन ला दिखा, तारीख तिबरी में दिखा, तारीख बगदाद में दिखा, तारीख इब्न खुल्दून में दिखा, फतूह शाम व बलारब अजाजब में दिखा, तारीख इस्लाम में दिखा, दुनिया की किसी तारीख में दिखा, तारीख करबला में दिखा, तारीख बदर में दिखा, तारीख ओहद में दिखा, तारीख खंदक में दिखा, तारीख हुनैन में दिखा, तारीख तबूक में दिखा, तारीख यरमूक में दिखा, किसी भी तारीख में दिखा कि हुसैन ने कहा हो बेटा ताज़िया उठा के आया, बेटा ढोल बजा के आया, बेटा ये करके आया, वो करके आया। नहीं दिखा पाएगा। आला हजरत का गुलाम बताएगा, आला हजरत का दीवाना बताएगा, आला हजरत का मतवाला बताएगा, आला हजरत का शहदाई बताएगा। जब हुसैन करबला में गया था, अब्बास का लाशा छोड़ सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़ उम्मे रुबाब को छोड़ जब शहर वालों को छोड़ जब हुसैन करबला में गया था तो कहा बेटा तेरा बाप लेके जा रहा है, सर कटा देना, लेकिन नाना की नमाज नहीं मत कटने देना। ये हुसैन कह के गए नाना की नमाज को मत छोड़ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाना की नमाज को मत छोड़ना, नाना की शरीयत को मत छोड़ना, नाना के लाए हुए पर्दे को मत छोड़ना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी गुजार दी लेकिन कभी ताज़िया ना उठाया। ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजार दी, कभी ढोल न बजाया। ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजार दी, कभी ताशा ना बजाया। ज़ैनुल आबिदीन ने कभी भी पूरी जिंदगी गुजार दी, कोई खुराफात नहीं की। हम बताते हैं ताज़िया किसने उठाया, हम बताते हैं ढोल किसने बजाया, हम बताते हैं शराबे किसने पी है। जब हुसैन का लाशा करबला में है, अब्बास का लाशा करबला में है, सकीना प्यास से जाबला में, शहरवानों का कलेजा खुश्क हो गया है, अली अब्बास कहते हुए करबला में है। तो ढोल किसने बजाया था? हुसैन कहते थे। ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल नहीं बजाया, शिमर ने ढोल बजाया, यजीदियों ने ढोल बजाया, तूफान ने ढोल बजाया। अरे जहन्नमी कुत्तों ने ढोल बजाया, हुसैनियों ने कुरान। हमसे आकर बोलो इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर। देखा हुसैन ने कहा, नहीं कहा हुसैन ने, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। एक किताब में दिखा दो हुसैन ने कहा तो जालिमों, हुसैन ने जो कहा नहीं उसको तुमने शरीयत समझ लिया और जो हुसैन ने कहा तुमने उसको छोड़ दिया। आओ सुनो, जब ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी थी, ऊंट पर ज़ैनुल आबिदीन को रस्सी से बांध दिया। काफिला मुल्क शाम को जा रहा था, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी आई। तने नाज़िली कौन सा तन, नाजिर रजा तहसीनी, कौन सा तन जिसके बारे में मेरे आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ले पाक में, पूरा मजमा बोला तेरी नस्ले पाक में है, तू
सब घराना हाँ सुन 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 ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां है ऊंट की रस्सी पर बार बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां मुल्क शाम को काफिला शहीद आज़ाद कॉन्फ्रेंस इस कौम की बुनियाद में असर का लहू है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिसका बाबा मैदान बदर में गया, जिसका बाबा मैदान उहद में गया, जिसका बाबा मैदान खंदक में गया, जिसका बाबा मैदान तबूक में गया, जब उसके बाबा की जुल्फ़िकार चली थी, जब अली की तलवार चली थी, जब हुसैन के बाप की तलवार चली, जब ज़ैनुल आबिदीन के दादा की तलवार चली, जब सकीना के दादा की तलवार चली, जब फातिमा के शौहर की तलवार चली, तो चारों जानिब से आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार अल्लाह फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ये शान थी। मुसलमानों थोड़ा सा एहसास पैदा करो, नबी की नामूस पर कैसे हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम आज भी नमाजें छोड़ रहे हो। कमेटी वालों, मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा, चंदा मिले ना मिले लेकिन फजर की नमाज तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले लेकिन जोहर की नमाज जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले असर की नमाज जरूर होना चाहिए। अरे ये जलसा नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन नमाज नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि हुसैन ने करबला के मैदान
मैदान में सर कटा कर भी सजदा किया था और दुनिया को बता दिया था हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने कहा था सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। मुसलमानों अब जो पक्का हुसैनी है वही हाथ उठाकर कहे बोलो हुसैन ने क्या ढोल बजाने का हुक्म दिया था? जोर से जोर से जोर से क्या ताजिया बनाने का हुसैन ने हुक्म दिया था? अब मुझे बताओ करबला में नमाज का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने दिया? जोर से कुरान पढ़ने का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने? जोर से सब्र का हुक्म हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? शहादत का जज्बा हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? ढोल हुसैनियों ने बजाया था या यजीदियों ने? अब फैसला कर लो, करबला में नमाज पढ़ना हुसैनियों का काम है, करबला में ढोल बजाना यजीदी। क्या बात है, वो जुमला नोट कर लेना कैमरे वालों। कोई भी दिखा दे कि हुसैन ने कहा हो बेटा ढोल बजा के आना तो 1 लाख रुपए का इनाम जब चाहो फोन पे गूगल पे या जो भी पे हो उस पर हम इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। लेकिन तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि नबी की शरीयत ढोल में नहीं है, नबी की शरीयत नमाज में है। नबी की शरीयत जुल्म में नहीं है, नबी की शरीयत सब्र में है। क्योंकि मक्का और मदीना में इस्लाम लाना नाना का काम है, करबला में बचाना नवासे का। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। आज मैंने तकरीर नहीं की है, तुम्हारे जज्बात को भड़काया है। When I will come to return your place, West Pareva, I will deliver speech, इंशाअल्लाह ताला।